हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुधांशु पहले डेस्क पर बैठा हुआ था। अनमोल उन सब लोगों को क्लास ले रहा था और पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर रिया और विप्लो किसी बात पर हंस रहे थे। उन दोनों का ध्यान बिल्कुल भी क्लास में नहीं था। अनमोल डस्टर टेबल पर मार कर बोला, आई हैव ऑलरेडी सेड इट, देयर नो रूम फॉर बुल्स हिटर्स इन माई क्लास। अनमोल की बात पर सब लोगों की नज़र विप्लो और रिया पर चली जाती। वहीं जिया अनमोल की बात सुन रिया को कटाक्ष करते हुए बोली, पीपुल फॉरगेट वेयर दे आर इफ दे स्टे ए लिटिल क्लोजर टू देयर हेड। अनमोल जिया की बात को अनसुना कर रिया और विप्लो से बोला, इफ़ यू गाइज डोंट वांट टू स्टडी देन गेट आउट ऑफ माई क्लास। विप्लो कुर्सी से खड़ा होकर बोला, लेकिन अनमोल दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, गेट आउट। विप्लो अपने पैर पटकते हुए बाहर जाते हुए बोला, खड़ूस कहीं का। अनमोल उसे घूरने के बाद रिया से बोला, आपके लिए अलग से आरती लानी पड़ेगी मिस लूथरा, चलिए निकलिए यहाँ से। रिया अनमोल की बात सुन कुछ देर चुप रह कर बोली, प्रोफेसर, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी यहाँ से लेकर जा सकती हूँ। अनमोल और पूरे क्लास के लोग रिया को देखने लगे। वहीं सुधांशु रिया को देखने लगा। रिया लास्ट में रूम में बैठा एक लड़के को देखते हुए बोला, चलो अलग से आरती लानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। अनमोल रिया को घूरते हुए बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है मिस लूथरा, आप जाइए यहाँ से, और हाँ, क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे केबिन में आइए। इतना कहने के बाद अनमोल फिर से उन लोगों को पढ़ाने लगा, लेकिन उसकी नज़र रह कर लास्ट में रूम में बैठे उसे सिंपल से डिसेंट दिखने वाले लड़के पर जा रही थी। इसी तरह उनकी पूरी क्लास खत्म हुई और विप्लो रिया इधर गार्डन में बैठे मज़े के साथ शतरंज खेल रहे थे। रिया विप्लो की तरफ देखते हुए बोली, अरे यार, मुझे समझ नहीं आता मैं ये प्रोफेसर को डेट क्यों कर रही हूँ। सबके सामने बेइज्जत करके निकाल दिया। तू तो गर्लफ्रेंड है, मैं तो ब्रो हूँ उसका, एटलीस्ट मेरी तो इज्जत करती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे भी सबके सामने निकाल दिया। विप्लो ने अनमोल को कोसते हुए कहा। रिया विप्लो की बात पर बस मुंह बनाकर बैठी रही कि विप्लो फिर से बोला, यार क्लास खत्म हो गई है, मैम सुनीता आ रही होगी, चलना हम भी चलते हैं। रिया मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी, दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी है, हर बार मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। विप्लो खड़ा होते हुए बोला, मैं तो जा रहा हूँ, तुझे नहीं आना तो मत आ। इतना कहकर विप्लो क्लास की तरफ चला जाता है। वहीं रिया अपने कानों में हेडफोन लगाए कॉरिडोर में टहलने लगी। रिया घूमते हुए जब ऊपर पहुंची तब किसी ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर हाथ रख केबिन के अंदर ले गया। रिया, जो अचानक किसी के ऐसा करने पर घबराई हुई थी, उस शख्स ने जैसे ही उसे छोड़ा, रिया 2 कदम पीछे हो गई और अपने सामने देखने लगी, जहां पर अनमोल उसे ही इंटेंस भरी नज़रों से देख रहा था। रिया अपने कानों से हेडफोन निकालते हुए गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है, मैं डर गई थी। अनमोल रिया को पकड़कर अपने बिल्कुल करीब लाकर बोला, और तुमने जो क्लास में किया उसका क्या? कौन था वो लड़का और तुमने उसे बॉयफ्रेंड क्यों कहा? रिया दर्द से सिसक कर बोली, मुझे दर्द हो रहा है, आपने बहुत कस के पकड़ा है। अनमोल केबिन का दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर रिया को अपने सीने से लगाते हुए बोला, किसी और का नाम खुद के साथ जोड़ने की कोशिश मत करो, मैं उसे भी जान से मार दूंगा। रिया हैरानी से अनमोल को देखने लगी, जिस पर अनमोल बिना आगे कुछ कहे अपनी वेट टंग रिया के गाल पर चलाने लगा। रिया अनमोल के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, ये कॉलेज है। अनमोल रिया के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगाकर बोला, आई एम वेरी एंग्री मिस लूथरा एंड यू हैव टू कम
माई एंगर। रिया घबराई हुई नज़रों से अनमोल की देखते हुए बोली, लेकिन ये कॉलेज है। अनमोल झटके से रिया को टेबल पर ला उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, मुंह पर हाथ रखो। रिया आंखें बड़ी कर अनमोल को देखने लगी। अनमोल रिया पर झुककर उसके होठों पर किस करने लगा। रिया अपने लोअर रीजन पर कुछ महसूस कर पा रही थी, जिस कारण उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो अनमोल को दूर करते हुए बोली, आपको जो कुछ भी करना है हम कभी और करेंगे। अनमोल रिया की बात को इग्नोर कर उसके कॉलर बोन पर बाइट करते हुए बोला, आई सेड आई एम वांट इट नो। ये सुन रिया इरिटेट होकर बोली, अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरे पीरियड सर्कल चल रहा है। रिया की बात सुन अनमोल तुरंत उससे दूर हो जाता और इधर उधर देखने लगता। रिया ठीक से खड़ी हो अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, इसलिए कहते हैं सही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। ये सुन अनमोल उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, व्हाट यू मीन बाय डैट, कि सही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए? मेरी उम्र ही क्या है, महज 30 साल का तो हूँ। रिया अनमोल के लोअर रीजन को देखते हुए बोला, हाँ पता चल रहा है। अनमोल अपने दोनों हाथों से अपने लोअर रीजन को ढकने की कोशिश करते हुए बोला, देखो रिया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, वरना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। रिया अनमोल को चिढ़ाने के लिए उसके बिल्कुल करीब आकर बोली, वैसे प्रोफेसर आप कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रहे हो आज। ये कहते हुए रिया अनमोल के गले पर हल्का सा किस करती है। अनमोल का चेहरा कठोर हो जाता है और रिया के बालों में अपना हाथ डाल उसके बालों को कसकर अपनी मुठिया में भरते हुए कहता है, सिर्फ 7 दिन, फिर तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। रिया अनमोल की बात पर फिर से घबराई हुई नज़रों से देखने लगी। अनमोल शैतानी मुस्कान के साथ बोला, उस दिन चाहे तुम कितने भी बहाने बना लो, मैं लूथरा हाउस आकर तुम्हें उठा कर ले आऊँगा। रिया अनमोल के बातों को सुनते हुए अपने मुंह में आया थू गटक लेती है तो अनमोल उसके बालों को छोड़ उसके चेहरे को ठीक करते हुए बोला, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, जाकर क्लास अटेंड करो और याद रखना सिर्फ 7 दिन, ठीक है। इतना कहकर अनमोल बाथरूम की तरफ चला गया। वहीं रिया अपने कपड़े को ठीक करते हुए बोली, मैंने क्यों इसे उकसा दिया, गॉड जी प्लीज़ मेरी मदद करो। इतना सोचते हुए रिया अनमोल के केबिन से बाहर चली जाती है। इधर स्विट्जरलैंड मार्केट में कशिश मीरा के हाथ को पकड़ा मार्केट में घूम रहा था। वहीं मीरा एक दुकान के सामने रख कर कशिश को कपड़ा दिखाते हुए बोली, ये गाउन अच्छा है ना, नित्या पर अच्छा लगेगा। कशिश मीरा के हाथ को देखते हुए बोला, तुमने पहले से उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। मीरा दुकान की तरफ जाते हुए, कैसे कंजूस भाई हुआ, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते। कशिश निराशा से अपनी गर्दन हिला मीरा के साथ दुकान के अंदर चला आता है। मीरा नित्या के लिए गाउन देखने लगी। वहीं कशिश की नज़र वहाँ पर टांगे एक सेक्सी से मैक्सी गाउन पर चली गई। कशिश उस गाउन को एकटक देखने लगा, जो कि सॉल्ट वाइन कलर का गाउन था। एक शॉप अटेंड कशिश के सामने आकर मुस्कुराते हुए बोली, कैन आई हेल्प यू सर। शॉप अटेंडेंट की बात सुनकर कशिश मीरा की तरफ देखता है, जो कि अभी भी इस गाउन को सिलेक्ट कर रही थी। फिर कशिश उस नाइटी की तरफ इशारा करके शॉप अटेंडेंट से बोला, आई वांट दिस। अटेंडेंट गाउन को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, कैन यू टेल मी द साइज सर। कशिश मीरा की तरफ इशारा करके बोला, ऑफ हिज साइज। शॉप अटेंडेंट मीरा को नज़र भर देखने के बाद मुस्कुरा कर मीरा के साइज के एक नाइट गाउन पैक कर कशिश के हाथ में देकर बोले, हेयर इज योर नाइटी गाउन सर। कशिश अपना कार्ड अटेंडेंट को दे देता है तो अटेंडेंट पेमेंट कर कशिश को उसका कार्ड वापस कर देती है। मीरा उस गाउन को लाकर कशिश के सामने रख मुस्कुराते हुए बोली, देखिए मैंने कहा था ना, बहुत खूबसूरत है। कशिश मीरा के लिए खरीदी नाइटी को उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया। मीरा उसे खोल कर देखने लगी, जिस पर कशिश बोला, होटल चलकर देख लेना। मीरा अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है। फिर वो लोग आगे शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। इधर रात का वक्त मीरा और कशिश बाहर से ही अपना डिनर करके आए हुए थे और कशिश अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। मीरा शावर लेकर बाथरूम में बाहर आई। कशिश उसकी तरफ देखने लगा। मीरा कबर्ड को खोलकर अपने लिए नाइटी निकालती हुई कि उसे कुछ याद आया और कशिश की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे लिए कुछ लाया था ना, ड्रेस कहाँ है वो। कशिश शॉपिंग के ये सामान की तरफ इशारा करके बोला, वहाँ पर है। मीरा हल्का सा मुस्कुरा कर जाकर उस पैकेट को खोल उसमें से नाइट गाउन बाहर निकालती है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसे देखते ही गायब हो जाती है। मीरा उस गाउन को अपनी मुट्ठी में भर पलट कर कशिश को घूरते हुए, आप मुझे ऐसे कपड़े में देखना चाहते हैं, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहे हैं।
कशिश अपने लैपटॉप को बंद करते हुए बोला, पति हूँ तुम्हारा, मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा, और हनीमून पर आए हम, तुम्हें तो कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए। ये सुन मीरा अपनी आंखें छोटी करके बोले, मेरे सामने ज़्यादा बेशर्म बनने की कोशिश मत कीजिए, और मैं नहीं पहन रही इसे, आप ही पहनो। ये कहकर मीरा उस गाउन के कशिश के ऊपर फेंक देती है। मीरा ने कशिश का दिया हुआ नाइट सूट उसके मुंह पर फेंक दिया था, जिस कारण कशिश मीरा को घूर रहा था। वही मीरा कशिश की नज़रें इतनी कठोर खुद पर महसूस करके बोले, अरे आप मुझे घूर क्यों रहे, क्योंकि तुमने मेरा दिया हुआ तोहफा मेरे मुंह पर फेंका। कशिश ने नाइट गाउन को मुट्ठी में भरते हुए कहा, जिसे सुन मीरा इधर उधर देखते हुए बोली, लेकिन कशिश सोफे से खड़ा हो उस नाइट गाउन को सोफे पर फेंक अपने कदम मीरा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लीव हिम, बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। कशिश की बात सुन मीरा अपने बाथरूम की रस्सी को कसकर पकड़ लेती है, जिस पर कशिश मीरा को बिल्कुल करीब आकर बोला, क्या हुआ मीरा, तुम काफ़ी नर्वस लग रही हो। मीरा अपने मुंह में आया सलाइवा निगलकर सिर उठाकर कशिश को देखते हुए जैसे कुछ कहने को हुई कि कशिश उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, इतनी जल्दी नहीं है। मीरा अपनी आंखें फड़फड़ाते हुए कशिश की तरफ देखने लगी, जिस पर कशिश उसके हाथ को पकड़कर बोला, चलो मूवी देखते हैं। ये सुन मीरा रुकते हुए बोली, पहले मुझे कपड़े बदलने दीजिए। जिस पर कशिश अपना ढेर टेढ़ा कर मीरा को तिरछी नज़र से देख कर बोला, ऑलरेडी तुम्हारे कपड़े निकालने वाले हैं, उन्हें क्यों बर्बाद करना चाहती हो। चलो। कशिश को पहली बार ऐसी बेशर्म भरी बात करता हुआ सुना। मीरा का चेहरा लाल हुए जा रहा था। कशिश मीरा के हाथ को पकड़कर उसे बिस्तर की तरफ ले आता है। कशिश एक पीले रंग की डिम लाइट को ऑन कर पूरे कमरे की लाइट को ऑफ कर टीवी ऑन कर देता है। मीरा बिस्तर पर बैठकर सिर घुमा कशिश को देखते हुए बोली, हम कौन सी मूवी को देखने वाले हैं। आई लाइक हॉरर मूवीज़, तो हम वही देखेंगे मीरा। कशिश ने अपने फ़ोन से टीवी को कनेक्ट करते हुए कहा। मीरा के वही हालत ख़राब हो रही तो धीरे से बोली, कशिश हम कोई और मूवी नहीं देख सकते क्या। कशिश सिर घुमा मीरा को देखते हुए बोला, क्यों, मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है। मीरा ने जवाब दिया, जिसे सुन कशिश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, फिर तो और मज़ा आएगा, चलो हॉरर मूवी ही देखते हैं। इतना कहकर कशिश आकर मीरा के बगल में बैठ जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा